अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं CS403 के लेक्चर नंबर 5 के बारे में बताऊंगा कि उसमें हमने क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें। इसका मैं ओवरव्यू दे दूं। इसमें हमने पढ़ना है डाटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो डाटाबेस एप्लीकेशन है उसको बनाने में क्या कुछ कैसे डेवलप किया जाता है, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, किस तरह वो बनती है, किस तरह उसको क्रिएट करते हैं, क्या क्या उसके क्या नाम है पाथ्स हैं, पहले किस पाथ से होके क्या रोड मैप है, यह सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो एक एप्लीकेशन डाटाबेस एप्लीकेशन हमने क्रिएट करनी हो तो किस तरह वो क्रिएट होगी। दूसरी प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ द सिस्टम, और इसके सिस्टम के बारे में ना स्टडी करना है थोड़ा बहुत इसके बारे में कि क्या है, किस तरह वर्क करता है, क्या इसके ओवरव्यूज़ हैं, ये सारी की सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें टिप्स वगैरह शेयर करूंगा। कुछ जो चीज़ें इधर नहीं लिखी हुई वो भी आपको बताऊंगा ताकि आप इजीली एक्सप्लेन कर सकें अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो। ठीक है, अब ये डाटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब भी हमने कोई ना कोई डेवलप करनी है डाटाबेस एप्लीकेशन तो उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होंगी। एक हो गया डाटाबेस डिज़ाइन। जी, डिज़ाइन होगा तब भी ना कोई डाटाबेस बनेगी ना। क्या डिज़ाइन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, हमने सबसे पहले क्या करना होगा, उसका डाटाबेस डिज़ाइन क्रिएट करना होगा। फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर उसके पीछे ना बैक एंड पे प्रोग्रामिंग करनी होगी, ये किस तरह बनेगी, क्या कुछ होता है इसमें। और फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह इंसर्ट होना है, क्या अपडेट, किस तरह डिलीट, ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होनी है, किस तरह ऐड होना है, किस तरह रिमूव होना है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, डाटाबेस डिज़ाइन। देन एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसमें क्या होगा, उसका पीछे प्रोग्राम लिखा होगा, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा जो डिफरेंट लैंग्वेज में SQL यूज़ होती है डाटाबेस के लिए, SQL में हम प्रोग्राम लिखेंगे। अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन में क्या कुछ परफॉर्म करना है उस हिसाब से आपके पास प्रोग्राम होगा, जिस हिसाब से प्रोग्राम लिखा होगा उस हिसाब से वो वर्क करेगा। और फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह हमने इसमें क्या कुछ इम्प्लीमेंट कराना है, क्या कुछ चीज़ें इसमें हमने ऐड रिमूव अपडेट्स वगैरह करानी है। ठीक है, फिर डाटाबेस डिज़ाइन में क्या है, इसमें क्या होता है, डाटाबेस डिज़ाइन इज अ मॉडल ऑफ पार्टिकुलर वर्ड सिस्टम। इसमें क्या है, डीपी को हमने जो भी डाटाबेस है हमारी उसको डिज़ाइन करना है, ऐसा कोई मॉडल हमने क्रिएट करना है जो पार्टिकुलर वर्ड सिस्टम के लिए यूज़ हो। किसी भी सिस्टम में हमें उसको यूज़ करना पड़े तो हम उसको ईजिली यूज़ कर सकें। इट प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ रियलिटी, और ये प्रोवाइड करे पिक्चर जो भी आज की रियलिटी है, जिस तरह की डाटाबेस होती है। ये नहीं कि डाटाबेस में हम कुछ और ही ऐड कर दें, जिस तरह अब क्या नाम है एक PPT है, मतलब कि एक स्लाइड्स है तो उसमें स्लाइड्स ही ऐड हो। ये नहीं कि वर्ड फाइल के हम कहेंगे कि वर्ड फाइल को स्लाइड के आने लगना है। ये है कि पिक्चर ऑफ रियलिटी शुड बी सिंपल एंड सेल्फ सर्वेंटरी, और ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन हो, यूज़र फ्रेंडली हो। ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। यूज़र फ्रेंडली होगा तो लोग इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कोई भी अगर यूज़ करता है ना तो उसको देखते ही पता चल जाए, अच्छा ये यूँ परफॉर्म होगा, अच्छा हमने कुछ ऐड करना है तो हम यूँ ऐड करेंगे, अच्छा कुछ डिलीट करना है तो यूँ डिलीट करना है, अच्छा कुछ अपडेट करना है तो यूँ अपडेट करेंगे, अच्छा हमने यार इसकी जो भी है जो हमारी वैल्यूज़ हैं हमने इसके डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, अब हमने डुप्लीकेट इस तरह बनाना है, इस तरह इजीली टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, डाटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या क्या है जी। सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी स्टडी, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, DB डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। ये सिमिलर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सबसे पहले हम उसका एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, सबसे पहले बल्कि हम क्या करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। अच्छा हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए, अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीज़ें पहले सोचते हैं। अच्छा हमारा ये इतना टाइम लेगा, इतना कुछ बजट होगा, ये सारा कुछ हम पहले सोचते हैं। ठीक है, फिर हम उसका एनालिसिस निकालते हैं कि सारा कुछ अगर हम करें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे पहले हम उसको क्या देखते हैं, क्या क्या हमें क्या चाहिए, क्या क्या चीज़। फिर हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। अच्छा हमने ये ऐड, हमने इसमें ऑप्शन डालने, ऐड का डालना है, रिमूव का डालना है, डुप्लीकेट का डालना है, अपडेट का डालना है, यूज़र ऐड का डालना है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम बाकायदा पहले सोचते हैं, बाकायदा एनालिसिस करते हैं उसका क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक डाटाबेस डिज़ाइन करेंगे। डाटाबेस डिज़ाइन में क्या होगा, DB को डिज़ाइन किया जाएगा बाकायदा, उसी के हिसाब से उसके इंटेंट एट्रीब्यूट्स एंटिटीज़ वगैरह लिखेंगे।
फिर फिजिकल डिज़ाइन होगा कि उसको हम फिर आगे फिजिकल डिज़ाइन में क्या किस तरह वो शो हो, क्या कुछ हो, उसमें क्या क्या ऑपरेटिंग डाटा टाइप्स वगैरह डालनी है, ये चीज़ें सारा कुछ, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, फिर मेंटेनेंस। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, उसमें वैल्यूज ऐड वगैरह करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ चीज़ें ऐड रिमूव। और मेंटेनेंस क्या होगी, उसको अगर कोई चीज़ कमी है हमारी, कुछ अगर सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ कर रही है तो उसको मेंटेन तो करना है, उसकी मेंटेनेंस, उसका बैकअप बनाएंगे, उसको रिकवर करना, तो ये मेंटेनेंस में आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं ना तो उसी तरह ये का वर्क करता है, ठीक है। अब ये डिज़ाइन स्टेजेस क्या हैं, सबसे पहले एनालाइज यूज़र एनवायरनमेंट, फिर क्या करना है, ये मैं इसको बता देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। एनालाइज यूज़र एनवायरनमेंट, एनालाइज में यूज़र को असल चाहिए क्या चीज़, यूज़र पसंद क्या चीज़ करता है। अगर यूज़र को क्या नाम है, यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, यूज़र के एनवायरनमेंट के मुताबिक नहीं होगा, तो यूज़र इसको यूज़ करेगा नहीं ना। तो ये चीज़ देखनी है कि एनालाइज करना है कि अच्छा यूज़र को ये चीज़ पसंद है, यूज़र इस तरह का नाम है, इजीली इसको असेस कर सकेगा, इसको यूज़ कर सकेगा, यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। डेवलप कंसेप्चुअल मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ कि कंसेप्चुअल लेक्चर 2 या 3 में बताया मैंने, शायद मुझे सही याद नहीं है, जिसमें हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, एक थी एक्सटर्नल लेयर, एक कंसेप्चुअल लेयर और एक थी इंटरनल लेयर। तो कंसेप्चुअल में क्या पढ़े थे हमने, ये एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स और डाटा टाइप्स वगैरह होती हैं जो कंसेप्चुअल मॉडल में होता है। तो इसको क्या करना है, हमने डेवलप करना है। अब हमने क्या रखना है जी, नेम में नेम रखेंगे, रोल नंबर में रोल नंबर, आईडी को रखनी है तो यूज़र आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी, जिस तरह भी हम, ठीक है। डीओपी रख देंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो ये कंसेप्चुअल मॉडल हमने क्रिएट करना है, ठीक है। फिर हमने मैप कंसेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल, फिर हमने उसका मैप करना, अच्छा हमने ये चीज़ें चाहिए, हमने उसको बाकायदा क्रिएट करना है। अगर किसी और को दिखाना है तो रोड मैप एक क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, ताकि क्या नाम इजीली का नाम है लोगों को समझ लग सके। फिर उसमें चूज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या करना है, हमने जितने बहुत सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया था, क्या है वो टूल और एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जहाँ पे डाटाबेस को हम क्रिएट करते हैं, तो उसको कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने चूज़ करना है, हमने कौन सा पैनल लेना है, कौन सा हमने सर्वर लेना है, सर्वर बाय करना है, हमने कौन सा सर्वर बाय करना है, कौन सा अच्छा है जिसकी सिक्योरिटी भी अच्छी है, ये ना कि हमारा डाटा लीक होता रहा, हमारा डाटा हैक होता रहा। तो जिसकी सिक्योरिटी अच्छी होगी तो वो हम उसको चूज़ करेंगे सब। फिर हमने क्या करना है, चूज़ करना है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। फिर हमने डेवलप करना है फिजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट सिस्टम, टेस्ट सिस्टम, ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस। अब डेवलपमेंट फिजिकल डिज़ाइन में क्या करेंगे, इसमें हम वही करेंगे जी का नाम है, हमने एट्रीब्यूट्स लिख ली, एंटिटीज वगैरह डाल ली, अब इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये क्या होगी, फिजिकल डिज़ाइन हो जाएगा डेवलपमेंट। फिर इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये चीज़ें ऐड रिमूव ये वगैरह चीज़ें ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई भी चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे। टेस्ट सिस्टम, उसको टेस्ट करेंगे, हाँ जी इसकी सिक्योरिटी ठीक है, ये बैकअप वगैरह बना रहा है कि नहीं, ये चीज़ें। और ऑपरेशन मेंटेनेंस, अगर कोई चीज़ काम ज़्यादा होने लगी हमें कि कोई चीज़ कमी है या कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको हम मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेनेंस में क्या होगा, रिकवरी कर ली, बैकअप्स वगैरह कर लिए, कोई चीज़ ऐड अपडेट्स वगैरह कर ली उसमें पीछे प्रोग्राम में, ठीक है। ये चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए होते हैं। एनालाइज एग्जिस्टिंग सिस्टम, अब हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम है तो उसको हमने एनालाइज करना, हमने उसको समझना कैसे है, ठीक है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। सबसे पहले उसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो भी वर्किंग है उस सिस्टम की, कि किस तरह ये वर्क कर रहा है, क्या कुछ इसमें हो रहा है, ये चीज़ें। एनालाइज यूज़र रिक्वायरमेंट, फिर हमने क्या करना है, उसको एनालाइज करना है यूज़र को क्या चाहिए, ये उसके मुताबिक चल रहा है, क्या ये उसकी मुताबिक ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ये चीज़ें देखनी है आपने। टू यूज़, वाई टू यूज़ एट आर डाटा फ्लो डायग्राम, हमने कौन सा टूल यूज़ करना है, क्या हमें सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, वाई टू यूज़ एट आर, क्या हमें सारी चीज़ें यूज़ करनी है। अच्छा, अब आप जब भी डाटाबेस बनाते हैं ना, यूज़र क्रिएट करते हैं तो वो आपसे पूछता है, अच्छा यार आपने ये सारे इसको अलाउ करने हैं, आपने सारी सेस इसको अलाउ करनी है या फिर किसी भी अपडेट डिलीट करे, ये ना या आपका सारा का सारा सिस्टम ही ख़राब कर दे। तो वो क्या नाम है ना, आपको पहले पूछता है, अच्छा आपने इसको ये अलाउ करना है, ये चीज़ें आपने इसको अलाउ करनी है, ये रिक्वायरमेंट्स आपने इसको अलाउ करनी है, ठीक है। और डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम का रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस विद इन द सिस्टम। आपने ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ डाटा, किस तरह डाटा जा रहा है बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेसेस विद इन द सिस्टम, किस तरह ये प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, अब आप डाटा सबमिट कर रहे हैं, समझ रहे, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब आपका कोई ना कोई जो भी आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे वो कोई ना कोई प्रोसेस होगा, उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर लिखा होगा,
जब वो प्रोग्राम लिखा होगा तो वो आपका क्या नाम है, उस प्रोग्राम की कुछ प्रोसेसिंग होगी, फिर जाके आपका डाटा सेव होगा। ये सारा कुछ एक नहीं कि इसकी काफ़ी प्रोसेसिंग होती है, कहाँ से आपका डाटा होके जाएगा, ये चीज़ें, ठीक है, सारी प्रोसेसिंग। तो ये क्या करता है, फ्लो डायग्राम क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है कि किस तरह हमारा डाटा प्रोसेस होके जाके सेव हो रहा है, किस तरह हमारा डाटा फ्लो हो रहा है। सिंपल नॉट फोकस ऑन डिटेल टू डिस्क्राइब व्हाट यूजर डू रादर देन कंप्यूटर डू। बिल्कुल वही जो बात मैंने आपको की, सिंपल क्या करता है, ये फोकस नहीं करता डिटेल्स पे कि आप कुछ या ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताना, इसकी ज़रूरत ही नहीं। ये क्या नहीं फोकस करता कि क्या नाम है कि डाटा की किधर किससे प्रोसेसिंग होगी, क्या कुछ होना है, ये बेशक आप जितनी मर्जी डिटेल डालें, ये सिंपल आपका करेगा जिस तरह हमने प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम के मुताबिक चलेगा। और यह डिस्क्राइब करेगा क्या यूज़र ने किया है, अगर उसने नेम सबमिट किया तो वो नेम ही होगा, नहीं कि वो कहीं और ही डालता रहे पीछे से, नेम की बजाय किसी और का नाम नहीं जाएगा। अगर समझ लें कि रिजवान नाम डालता है तो रिजवान ही नेम जाके सेव होगा। ये भी नहीं परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर क्या करता है, ये कहता है यूज़र क्या करता है, यूज़र क्या चीज़ सबमिट कर रहा है वही चीज़ सबमिट करनी है। अगर देन आगे उसके मुताबिक, उसकी लिमिटेशन के मुताबिक, उसके जो चीज़ अलाउ की है उसके मुताबिक होगा तो वो जाके सेव हो जाएगा। अब ये देखो लिमिटेशन की बात होगी ना, जो मैंने बात अभी किया है, लिमिटेशन होती हैं कुछ। लिमिटेशन फोकस ओनली ऑन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन सी एंड पॉइंट बेसिक नॉट इंक्लूडेड जी। अब ये जो लिमिटेशन की है, आप कोई नेम में पैराग्राफ लिख दे वो कुछ सेव कराने की वाली बात है। नेम में सिर्फ नेम इसकी कोई लिमिट होगी, इतने वर्ड्स हो तो हमारा डाटा सेव हो, इतने वर्ड्स हो तो ना हो। अगर मैं 5 वर्ड्स 100 वर्ड पैराग्राफ में अलाउ किया, कोई 100,000 वर्ड्स का सबमिट कर दे तो वो भी डाटा नहीं होगा सेव, ठीक है। किस तरह फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन करनी है, क्या कोई लिमिटेशन रखनी है, यह सारा कुछ लिमिटेशन में आता है। डाटा फ्लो पाइपलाइन थ्रू विच पैकेट इन्फॉर्मेशन फ्लो अराउंड द लेवल विद द नेम ऑफ डाटा मूव्स थ्रू, ठीक है। इसमें क्या करना, डाटा फ्लो किस तरह, पाइपलाइन थ्रू अ विद पैकेट इन्फॉर्मेशन। जो भी आप डाटा को कोई भी आप जो डाटा सबमिट करते हैं ना, वो एक पैकेट्स में बन जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और एक पाइपलाइन की एग्जांपल है, पाइपलाइन के थ्रू में तो एक इसका सीक्वेंस होता है, एक वे होता है, उसी वे के मतलब जिस तरह का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू दिस जीबी यूजर या दिस टेबल इंसर्ट करें, इसमें उसी के साथ में मतलब ये नहीं कि किसी और की डीबी में जाके सेव हो जाएगा, उसी पाइपलाइन के थ्रू जाएगा और जाके हमारा डाटा सेव होगा, बिल्कुल एक सीक्वेंस के हिसाब से जाके। मैं आपको सिंपल फादों में बता रहा हूँ कि दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। अब कोई भी डाटा मतलब फ्लो क्या है, कोई भी आप डाटा सबमिट करते हैं, जो भी उसका सीक्वेंस है, जो भी उसकी पाइपलाइन एग्जांपल ले लें कि जो भी उसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिस डीबी का लिखा हुआ है, जिस टेबल में लिखा हुआ है उसी में सेव होगा, नेम में नेम सेव होगा, जिस डीबी में लिखा हुआ है उसी डीबी में जाके सेव होगा, ना कि नाम है किसी और पाइप में घुस जाएगा। इसकी पूरी पाइपलाइन है, उसी पाइपलाइन के अंदर ये जाएगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत समझ लग गई आपको। डाटा स्टोरी ऑफ डाटा सिस्टम, स्टैटिक डाटा, डाटा हेल्डिंग, प्रोसेसिंग, नेम ऑफ 9 फ्रेज। डाटा किस तरह सेव होता है, जिस रिस्पॉन्सिव डाटा इन द सिस्टम, क्या रिस्पॉन्सिव बनी हुई है, क्या नेम है उसका, क्या उसकी डायरेक्टरी का नेम है, क्या उसके टेबल का नेम है, ये चीज़ें। स्टैटिक डाटा, ये डाटा वो उसी के मुताबिक है, ये डाटा किस किस्म का है। डाटा हेल्ड ऑफ प्रोसेसिंग, इसको क्या ज़रूरत है, नेम इन द नाउन फ्रेज, कि अगर नेम है कन्वर्ट कर रहा है तो उसको नेम में सेव कराना है या किसी स्पेसिफिक नाउन में, या किसी एग्जांपल लिखी हो किसी के मीनिंग डालने में तो उस मीनिंग में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस, कैसे प्रोसेस होता है, डाटा सिंबल्स क्या है, एंड ट्रांसफर इनकमिंग डाटा फ्लो इनटू आउटगोइंग डाटा फ्लो। आपने इनकमिंग डाटा को क्या करना है, आउटगोइंग करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, जो भी इनकमिंग आ रहा है उसको आउटगोइंग डाटा फ्लो में कन्वर्ट कर देना। प्रोसेसिंग ऐसे होगी, डाटा सिंबल्स ये नीचे लिखे हुए हैं, इनकमिंग टू आउटगोइंग। अब इनकमिंग क्या है, इनकमिंग जो हमारा डाटा यूजर से आ रहा है हमारे पास, आउटगोइंग क्या, हमारा आउटगोइंग क्या भेज देना डाटाबेस में। इनकमिंग डाटा हमारे पास आया, डाटा हमारे प्रोग्राम के पास आया, उसने आउटगोइंग करके क्या कर दिया, डाटाबेस के पास भेज दिया। नंबर, नेम, वर्ड, नाउन इन हाई लेवल प्रोसेस। अब नंबर क्या है, वो इंटीजर में सेव होंगे बाकायदा, अगर हमने उसकी लिखी हुई लिमिटेशन। वर्ड्स और फ्रेज वगैरह जो होंगे क्या नाम है, वो होंगे स्ट्रिंग में, और जो हाई लेवल मतलब टेक्स्ट वगैरह वो क्या नाम है टेक्स्ट में, या फिर हमने जितनी लिमिटेशन रखी होगी उसके हिसाब से, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटीज क्या है, सोर्स डेस्टिनेशन ऑफ डाटा, डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाके सोर्स मतलब कि कहाँ पे सेव होना है, आउटसाइड द सिस्टम। अच्छा जी, हमने जो भी सिस्टम है डाटाबेस वो बाहर है, किसी और के साथ लिंक है,
तो उसकी DNS सेटिंग ये बहुत आगे का नाम है, होता है कोई प्रोसेसिंग होते हैं, ये आपको जब आप पढ़ेंगे तो आगे प्रोग्रामिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको पता होगा। तो उसी सिस्टम में सेव कराना है या बाहर किसी सिस्टम में कराना है, क्या उसकी डेस्टिनेशन है, कहाँ पे जाके डाटा सेव होगा, ये चीज़ें। कलेक्टर सारा डाटा कंबाइंड है या नो प्रोसेसिंग करें। कलेक्टर जो कलेक्टर है, कलेक्टर क्या होगा, डाटा बेस का कलेक्टर होगा। जो भी डाटा कंबाइन है वो डाटा को कंबाइन करना, समझ लें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना है। समझ लग रही है आपको? समझ के फर्स्ट नेम है रिजवान और लास्ट नेम है खान, तो जो वो डाटा बेस में इन दोनों को कलेक्ट करके करना है, नेम मतलब रिजवान खान लिखना है या फिर अलग अलग लिखना है, रिजवान एंड खान, लास्ट फर्स्ट नेम में रिजवान और लास्ट नेम में खान हो, और इसमें कोई प्रोसेसिंग करनी होती, ठीक है। सेपरेटर डाटा फ्लो सेपरेट इनटू है, नो प्रोसेसिंग सेपरेटर। अच्छा, आप कोई चीज़ सेपरेट करनी है, अब ज़्यादा सी लोग ईमेल सबमिट कर रहे हैं कॉमर्स डाल के। अच्छा, अब वो काम है कॉमर्स डाल के सबमिट कर रहे हैं, अब वो हर डाटा बेस अलग अलग रो बने, चाहे डाटा सेपरेट करना है हर ईमेल को, इस ईमेल से कॉमा के बाद कॉमा सेपरेटर लगा देंगे हम कि जो भी हमारा पर डाटा आ रहा है वो हमारा सेपरेट हो के सेव हो। अगर एक ईमेल है info@itstolepro.site कॉमा, अगर दूसरी है जी admin@itstolepro.site, तो ये दोनों ईमेल अलग अलग जाके सेव हो, ये सेपरेट करके कॉमा सेपरेटर हम लगा देंगे। रिंग सम ऑपरेटर शो टू पॉसिबल डाटा फ्लो ओनली वन इज फॉलो। ये क्या करेगा, टू पॉसिबल डाटा फ्लो करेगा कि एक में समझ में आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक डाटा है वो हमने सेव कराना यूज़र में, एक से हमने उसी को कराना है कि डिपार्टमेंट में। अब डाटा हमारे पास यूज़र से आ रहा है, किस डिपार्टमेंट डाटा आ रहा है, तो उसमें डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट लिखा है, तो वो डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन में भी सेव हो और डिपार्टमेंट में भी सेव हो। ये एंड ऑपरेटर टू फॉर डाटा फ्लो बोथ आर फॉलो, इसमें भी सेम यही कि एंड ऑपरेटर, इसमें और आर का मतलब, एंड का क्या मतलब होता है, और मतलब इसमें भी हो और इसमें भी, ये तो कि मैं सेम है, मिलते जुलते हैं तकरीबन। तो इसमें भी यही सेम होगा कि मतलब बोथ आर फॉलो, दोनों में जाके सेव होगा। और इसमें क्या होगा, सिर्फ एक जगह पे जाके कमांड इज फॉलो, एक कोई फॉलो करेगा दूसरे को नहीं फॉलो करेगा। इसमें क्या होगा, बोथ को फॉलो करेगा, मतलब ये डिपार्टमेंट डाला है उसने, वो डिपार्टमेंट में सेव होगा और यूजर में भी सेव होगा और दोनों को फॉलो करेगा, डाटा को दोनों में अपडेट होंगी। ये टाइप्स ऑफ DFD के कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, डाटा फ्रेम डायग्राम, लेवल 0 डायग्राम और डिटेल डायग्राम्स, ये है जी इसकी। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस सिस्टम, ये क्या कंसिस्ट करेगा, सिंगल प्रोसेस सिस्टम पे कंसिस्ट करेगा। रिप्रेजेंट द सिस्टम प्रोसेस बाय एनालाइज, इसको हम क्या करेंगे, सिस्टम को एनालाइज कर, सिस्टम को क्या नाम है, रिप्रेजेंट करेगा एनालाइज से या प्रोसेसिंग से। जो भी एनालाइज हो रही है उसको सिस्टम के हिसाब से रिप्रेजेंट द सिस्टम, या वो रिप्रेजेंट द सिस्टम की कौन सा सिस्टम है, मेड PHP एडमिन DB कौन सी है इसकी, और प्रोसेस भी एनालाइज, जो भी प्रोसेस होंगी वो एनालाइज होंगी। यूजली नाउन फ्रेज, नेम क्या होगा, नेम क्या है, ये नेम का यूजली बार बार आता है, नेम इज यूजली नाउन फ्रेज। ये नेम लिखोगे जिस हम नेम में, रोल नंबर को हम रोल नंबर में सेव कर रहे हैं, ये नाउन में ही है ना, ये चीज़ें हैं इसमें। समझ लें कि अब हमने नेम सबमिट कराना है रिजवान खान, तो वो नेम होगा नेम और उसका रोल नंबर होगा रोल नंबर के नाम से, इस तरह ये चीज़ों में नाउन फ्रेज है। कंटेंट शो कंटेंट ओनली, इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल नो डाटा, ये आपने पढ़ लेनी है, ये सिंपल उसकी डायग्राम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की लिखी हुई है प्रॉपर्टीज। ये क्या होगा, कंटेंट ओनली शो करेगा, इनपुट और आउटपुट शो करेगा, एक्सटर्नल एंटिटीज शो करेगा, क्या कुछ आ रहा है डाटा, नो डाटा स्टोर, क्या कोई डाटा स्टोर नहीं करना। मतलब अब ये नो डाटा स्टोर का क्या मतलब है कि अब जो भी लिमिट लगी हुई है, समझ लें कि नेम में कोई पैराग्राफ सबमिट कर देगा तो उसको डाटा को स्टोर नहीं करना, ठीक है। नो फ्लोज बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज, जो उसके हिसाब से एंटिटीज लिखी हुई हैं, जो भी उसकी लिमिटेशन वगैरह लगी हैं, ये उसके हिसाब से देखेगा। अभी कॉन्टेक्स्ट है मटीरियल प्लानिंग डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट परचेजिंग सिस्टम, परचेजिंग सिस्टम क्या है, आपका डाटा बेस का है, जो भी है आपका पैनल है, DB पैनल है, सप्लायर ऑर्डर पेमेंट्स, आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं रिसीवर डिपार्टमेंट। अब ये देखें दो तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक रिसीविंग डिपार्टमेंट मटीरियल डिपार्टमेंट से, ये जहाँ पे हमारे पास सेव हो रही है, आगे हमने सप्लाई करना है तो उसको हम ऑर्डर कर देंगे, पेमेंट जिस तरह भी हम उसको सप्लाई करेंगे, हमारे पास डाटा बेस सेव होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैंने तकरीबन जितनी हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।